बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक लेडी पुलिस ऑफिसर की 60 साल सर्विस मुकम्मल होने पर पुरवकार एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा पुलिस को 60 साल देने वाली खातून ऑफिसर अजीमा बेगम थाना कुरंगी सनती एरिया में तैनात थी। SSP कुरंगी हसन सरदार न्याजी की हिदायत पर एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस से रिटायर होने वाली खातून ऑफिसर पर फूल निछावर किए गए और तहाइफ से नवाजा गया। SSP कुरंगी हसन सरदार की जानिब से खातून ऑफिसर को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में यौम कायद आज़म के सिलसिला में क्राउन फुटबॉल क्लब बसीरपुर के ज़ेरे तमाम फुटबॉल मैच खेला गया। मसूद शहीद स्टेडियम बसीरपुर में ये मैच जना 11 और इकबाल 11 के माबैन खेला गया। मैच में जना 11 ने 2 के मुकाबले में 1 गोल से फतह हासिल की। मजमूई तौर पर दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया। मैच के मेहमान खसूसी हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी, मास्टर अमानुल्लाह नकीबी, मास्टर मोहम्मद हफीज, नईम गौरी, मलिक शहजाद ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कानपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में डकैती की बड़ी वारदात। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद GT रोड पर शरकपुर फ्लोर मिल में डकैती की वारदात। ओकाड़ा 5 मुसल्लह डाकू मिल का बैरूनी गेट फैलाकर अंदर दाखिल हुए। ओकाड़ा चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाकर रस्सियों से बांध दिया। मिल मालिक ओकाड़ा डाकू 2.5 घंटे तक वारदात करते रहे। मिल मालिक के मुताबिक डाकू नकदी रकम 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डाकू जाते हुए DVR साथ ले गए और CCTV कैमरे भी तोड़ गए। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस से इतला के बावजूद 1 घंटा ताखीर से पहुंची। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक कराची IHRC ऑफिस कराची में कायदे आज़म के यौम विलादत के पैनल और तश्कील का केक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कौंसल एग्जीक्यूटिव मेंबर वर्ल्ड और सीनियर पैटर्न एशिया डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल की ज़ेर सरपरस्ती काटा गया, जिसमें IHRC के पाकिस्तान में सर्कल नुमाइंदगान मुज्तबा गौरी, हाजी नईमुद्दीन, सलमान कासिम, मोहम्मद आसिफ अकरम, गुलाम अब्बास आबिद, जावेद महमूद अराई, सैयद हैदर इकबाल और ज़िशान अब्बास ने शिरकत की। इनके अलावा पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ट्रस्ट कराची के सदर मिसबाह भट्ट, नायब सदर वसीम राना, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ज़िशान, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मकसूद, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद तहसीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद मेराज और ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद आलमगीर ने भी तकरीब को रौनक बख्शी और सब ने मिलकर डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल को सरपरस्ती की पेशकश कबूल करने पर फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मिसबाह भट्ट, मोहम्मद ज़िशान और दीगर ने कहा है कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। हम कायदे आज़म के एहसानात को कभी नहीं भुला सकेंगे। हम डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल के शुक्रगुजार हैं कि आपने अलील होने के बावजूद हमें ये एजाज़ बख्शा और हमारी सरपरस्ती और हौसला अफजाई की। आप पाकिस्तान की माया नाज शख्सियत हैं। आप पर न सिर्फ अहलियाने पाकिस्तान को बल्कि पूरे एशिया को फख्र है। आखिर में डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कायदे आज़म के एहसानात तारीख की सतरों में हमेशा याद रखे जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लों को चाहिए कि वो कायदे आज़म के फरमानों से इस्तेफादा करने को अव्वलियत दें। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। कोटली बाबा फकीर चंद पसरूर में एलाइड स्कूल इलम कैंपस की इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद मुदस्सिर गोरशी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए क़ीदत पेश किया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलील मौलम मनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और एलाइड स्कूल इलम कैंपस की इंतजामिया को इस अहसन कदम पर खराज तहसीन पेश किया। मास्टर मोहम्मद यूसुफ बिन बाजवा ने कहा है कि एलाइड स्कूल इलम कैंपस एक मयारी तालीमी दरसगाह के तौर पर उभर रही है। यकीनन ये अहले इलाका के लिए एक नेमत साबित होगी। इदारा हज़ा के डायरेक्टर प्रोफेसर महबूब अहमद चौधरी, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सरगोदा ने एलाइड स्कूल इलम कैंपस के विजन और मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इलम रोशनी है, नूर है, इलम वाहिद रास्ता है किसी भी मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली का। एलाइड स्कूल की सूरत में इलम की शमा रोशन की गई है जो अहले इलाका की नस्ल नू की तामीर और तरबियत और रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन होगी। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी अरमगान सभानी सदाबहार मेंबर कौमी असम्बली ने स्कूल इंतजामिया की इस काविश को सराहा और मुस्तहिक और यतीम बच्चों की फ्री तालीम के एहतमाम की तजवीज़ दी, जिसको इंतजामिया ने खुशाइंद करार दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत नई मीरा मज़ल्ला आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ ने खसूसी दुआए खैर बरकत की। इंतजामिया की जानिब से तमाम शुरका के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़राने का भी एहतमाम किया गया था।
खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अल-खिदमत फाउंडेशन ननकाना साहिब ने मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने की रवायात को बरकरार रखा। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के मौका पर मसीही बरादरी में फूड पैकेज तकसीम किया गया। अल-खिदमत फाउंडेशन जिला ननकाना साहिब के उहदेदारान मियाँ वसीम अब्दुर्रहमान मलिक असलम और रशीद अंजुम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन हमेशा कौम और मजहब और रंग नस्ल से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर इंसानियत की खिदमत करती है। अल-खिदमत फाउंडेशन अवामी मुश्किलात का मदावा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। सैलाब हो या ज़लज़ला, कोरोना हो या फिर कोई और कुदरती आफात, अल-खिदमत फाउंडेशन सबसे पहले और सबसे आगे होती है। फूड पैकेज की तकसीम पर ननकाना साहिब में इंसानियत की खिदमत पर मामूर अल-खिदमत फाउंडेशन के उहदेदारान का मसीही बरादरी के रहनुमा बशीर मसीह भट्टी और अयूब मसीह भट्टी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मसीही बरादरी अल-खिदमत फाउंडेशन के इंसानी जज्बे को कदर की निगाह से देखती है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक धुंध का राज, ट्रैफिक मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त भी ताखीर का शिकार। घोटकी और गिरदनवाह में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी, ट्रेनें भी लेट हो गई। कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे जबकि पंजाब का रुख किए खैबर मेल 4 घंटे लेट हो गई। रेलवे दीगर ट्रेनें 2-2 घंटे लेट हुई हैं। रेलवे घोटकी, ढरकी, खानपुर महर, ओबाड़ू समेत सिंध और पंजाब की सरहद तक के इलाके धुंध की लपेट में। ड्राइवर हजरात धुंध के इस मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस दौरान ड्राइविंग फोक लाइट का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस खबर शामिल करते हैं शहजादपुर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक होसू की रिपोर्ट के मुताबिक माशाअल्लाह हाउस हाला मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर मोहतरम बशीर अहमद मेमन की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने का प्रोग्राम हाला माशाअल्लाह हाला हाउस पर किया गया। इस मौके पर मोहतरम नसीर अहमद मेमन, शाह जमान शाह, फराज अहमद गाहू, आसिफ बमरू, गुलाम हुसैन बमरू, अली मोहम्मद कैरू, हबीब खोसू मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से सिविल सोसाइटी नारंग कम्युनिटी अंजुमन ताजवान और अहलियाने नारंग के भरपूर तावन से रेलवे स्टेशन नारंग पर सजने वाली 4 रोज़ा फूलों की नुमाइश अपने इख्तिताम की तरफ जारी। शहरी और समाजी हलकों की तरफ से ज़बरदस्त खराजे तहसीन आखिरी रोज़ मुंतज़मीन की तरफ से इनामात भी तकसीम किए गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सोसाइटी की तरफ से ग्रीन बेल्ट रेलवे स्टेशन पर जारी 4 रोज़ा फूलों की नुमाइश के आखिरी रोज़ बेपनाह रश रहा। फलाही तंजीमों, अमन कमेटी और अंजुमन शहरियान समेत तमाम शहरी और समाजी शख्सियात की तरफ जारी अपने पैगामात के जरिए मुंतज़मीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन याद रहे कि 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जारी रहने वाली फूलों की नुमाइश को यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने मुसलसल कवर किया और इसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल लुधड़ और पत्तों की नर्सरी के अलावा मुख्तलिफ फ्लावर लवर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें पहला इनाम 20,000 बमा ट्रॉफी चौधरी अशरफ और दूसरा इनाम 10,000 बमा ट्रॉफी एजाज इशफाक और तीसरा इनाम 5,000 बमा ट्रॉफी शेर शाहिद महमूद को दिया गया। बेहतरीन देखभाल करने पर मोहम्मद इशफाक माली को नकद इनाम और तारीफी मेडल दिया गया। एजाज इशफाक और शेर शाहिद ने अपनी इनामी रकम नुमाइश को ऑर्गेनाइज करने वाली तंजीम को डोनेट कर दी। इस मौके पर मेहमान खसूसी प्रिंसिपल आशिक अली रिजवान, मलिक साजिद अतीक एडवोकेट और हाजी फारूक अहमद अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस जगह ग्रीन बेल्ट बनी इसमें 1965 की जंग के शोधा का खून गिरा था। ये कैश प्राइस 25,000 रुपया फर्स्ट प्राइज जो दिया गया इनको, और ये इफ्तिहार अली साहब हैं जो अशरफ बरियार साहब की गैर मौजूदगी में ये नाम वसूल करेंगे। जनाब क्लैपिंग के साथ जनाब इफ्तिहार साहब को शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म की इंतहा हो गई। कमेडिया के रहायशी मुख्तियार खरल को मिर्जा रशीद बेग ने चारा काटने पर मुबैना तौर फायर करके कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने लाश को अपनी कस्टडी में ले लिया। अहले गांव ने मुलजिम को मौके से पकड़ लिया, मुलजिम की खूब पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज, DPO काड़ा और IG पंजाब से अपना इंसाफ लेने के लिए नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर की तरह कराची में भी 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डे के मौका पर मरकजी ऑफिस कराची डिवीज़न कौमी अमन कमेटी बराए बैन मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर तमाम 25 दिसंबर कायदे आज़म डे के मौका पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी चेयरमैन सैयद पीर अली शाह राशिदी समेत चेयरमैन सिंध गुलाम हैदर मेमन, चेयरमैन कराची डिवीज़न सालिम मोहम्मद बलोच और सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद रियाज तनोली, जनरल सेक्रेटरी कराची सैयद हमीद शाह, सदर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी चौधरी नुमान वली, नायब सदर हाडी
कमेटी बदर करीम, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी अलाउद्दीन समेत अहदेदारों, महकमा तालीम समेत समाजी कारोबारी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और बबाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी सैयद अली शाह राशिदी ने खिताब करते हुए कहा था कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया। मंगला अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब बसिलसिला यौम कायदे आज़म प्रेस क्लब मंगला के हाल में मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा, सहाफ़ियों और लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत मंगला अदबी फोरम के सदर मलिक कैसर अब्बास अलवी ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मंगला अदबी फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा एहसन ने अदा किए। इस तकरीब में प्रोफेसर सईद अहमद चौधरी, महफूज अख्तर, मजीद अमजद, हाफिज कदीर और मंगला प्रेस क्लब के बानी चौधरी आसिफ महमूद, सदर फ़हीम रिजवान जंजुआ, सीनियर नायब सदर राजा एजाज सरवर और दीगर मुकर्ररीन ने शुरकाए तकरीब से खिताब करते हुए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिनकी अनथक मेहनत और जद्दोजहद से 1947 में पाकिस्तान एक अलग वतन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। उन्होंने अपने खिताब में मजीद कहा कि नौजवान नस्ल को कायदे आज़म के पैगाम, इनके अफकार और नजरियात और आज़ादी के मकासद से आगाही वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इंतजार की घड़ियां ख़त्म। पाकिस्तान के मशहूर माया नाज गुलकार अमजद अल मारूफ अंजू का नया गाना यार चंगे होवन नए साल पर रिलीज होने जा रहा है। ये गाना पाकिस्तान के हसीन और दिलकश वादियों और मशहूर शहर चकवाल में फिल्माया गया है। करोला कारों में उदी नहीं कंडे लगी थी, जेड़ा चकवाली आंदा यार होवे। खबर शामिल करते हैं मलिक वसीम अख्तर से। काले की मंडी डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर इंचार्ज पुलिस थाना काले की मंडी राना शहाब अकरम ने अपनी टीम के हमरा इलाका भर में मौसर कार्रवाई करते हुए मशहूर जमाना 2 मंशियात फरोश तारिक वल्द अब्दुल मजीद कौम अराइन साकिन काले की मंडी से 1240 ग्राम और खालिद हुसैन वल्द नूर मोहम्मद कौम मुस्लिम शेख साकिन नानोआना गरबी से 1178 ग्राम चर्च से बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल रवाना कर दिया। मज़कूरा मुल्ज़मान अरसदराज से इलाका भर में मंशियात का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत में मुब्तला कर रहे थे। इंचार्ज पुलिस थाना काले की मंडी राना शहाब अकरम की इस दबंग कार्रवाई को इलाका भर के समाजी मजहबी हलकों ने खूब सराहा और खराज तहसीन पेश किया। हम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने और जनावाला की तमाम इंतजामिया ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइब पर फौरी कार्रवाई की और मुजरिमों को सजा दी। इनके लिए तबाह होने वाले मकानात और चर्च दोबारा तमीर की। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क क्रिश्चियन कम्युनिटी इनका शुक्रिया अदा करती है। ये बात जद्दा पाकिस्तान कॉन्सर्ट में मुनक़िदा क्रिसमस की शानदार तकरीब से खिताब करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी के जद्दा में सरगर्म रुकन पैट्रिक फलक ने अपने खिताब में कही। पाकिस्तान कॉन्सर्ट में मुनक़िदा तकरीब में जद्दा की क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के हमरा रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस शरीक थे। के मेहमान खसूसी कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के चेयरमैन और पाकिस्तान कश्मीर कमेटी के रुकन जान गुलजार ने कौंसल जनरल अहलिया के साथ शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कम्युनिटी के अफसरान कौंसल जनरल की क़यादत में हम वक्त कम्युनिटी की खिदमत में तैयार रहते हैं और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एक पुरअमन कम्युनिटी है जो पाकिस्तान और मेज़बान मुल्क सऊदी अरब के कवानीन का भरपूर एहतराम करती है। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अपने आप को अक़लियत ना कहें, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का झंडा इस बात की गवाही है कि जब इसमें सब्ज रंग के साथ सफ़ेद रंग भी मौजूद है और ये एहतराम है हमारे काबरियन का। उन्होंने अक़लियतों की पाकिस्तानी तस्लीम किया है। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां उम्मीदवार एमपीए चौधरी सालिक हुसैन अपने साथियों के हमरा गुजरात के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार एमपीए चौधरी सालिक हुसैन अपने साथियों के हमरा गुजरात के मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। ज़हीर अहमद गिल साबिक चेयरमैन खान वाली के वालिद मोहतरम जो के चंद रोज़ कबल वफात पा गए थे। चौधरी सालिक हुसैन ने उनकी फातिहा ख्वानी के लिए उनके आबाई गांव खान वाली में पहुंचे और फातिहा ख्वानी की और चौधरी ज़हीर गिल के वालिद मोहतरम की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहना था कि
آپ کے والد کی جو بھی پارٹی کے لیے خدمات تھی ان کو ہم سراہتے ہیں۔ آپ کے والد انتہائی ایماندار، مخلص، نیک نیت شخص تھے۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے علاقے کی عوام اور علاقے کی ترقی کے لیے ہمیشہ بات کی۔ ایسے لوگ ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ تعزیت کرنے والوں میں چیئرمین چودھری محمد اعظم وڑائچ، چودھری محمود احمد وڑائچ، چودھری امتیاز احمد وڑائچ، چودھری آسن وڑائچ، چودھری خالد وڑائچ، چودھری فوجی نذیر احمد وڑائچ، چودھری قاسم امتیاز وڑائچ، چودھری عبداللہ نوالوک، چودھری زیب بسرا، چودھری محمد نوالوک، چودھری فیاض نوالوک، چودھری محمد اشرف دودی، چودھری منور چیمہ، چودھری مدثر دوتھڑ نارنگ، چودھری مبشر دوتھڑ نارنگ، چودھری ذیشان سندھو پولیرن سنگھ کے، چودھری افتخار احمد وننگ کنگ سالی، چودھری اجاز احمد کنگ ساری، چودھری مشتاق احمد مہر کنگ ساری، چودھری سالک حسین خان والی میں سابقہ وائس چیئرمین چودھری ظہیر اکرم گل اور چودھری تنویر اکرم گل کے والد، اور چودھری علی حیدر گل، چودھری سعد گل، چودھری محمد ارسلان گل، چودھری اسامہ تنویر گل، چودھری طلحہ گل، چودھری ارسل گل اور چودھری احمد ارسلان گل کے دادا جان کی وفات پر اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد سابقہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی اے میر ممتاز حسین جکرانی کے کاغذات نامزدگی بحال۔ 2 دفعہ PS3 سے کامیاب ایم پی اے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ٹکٹ سے نظر انداز کر رہی ہے۔ میر ممتاز حسین جکرانی گڑھی خیرو عوام کی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، عوامی خدمت کی میر ممتاز حسین جکرانی زندگی کی دہائیاں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی اور اپنے قائد اور نظریات سے سچائی اور ایمانداری سے اپنا کردار ادا کیا۔ ٹھل سے رپورٹ کریں سلطان احمد بھٹی۔ ٹھل PS2 کے آزاد امیدوار منظور احمد نناری نے المنظر ہاؤس ٹھل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نامینیشن فارم بحال ہونے کے بعد الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اپنے قبیلے کے علاوہ کئی برادری سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھل شہر کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پورے شہر میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈرینج سسٹم، امن و امان اور کئی مسئلے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں آزاد امیدوار PS2 منظور احمد نناری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس الیکشن میں جیتنے کے بعد شہر کا مین ایشو میٹھا پانی اور بکرا منڈی، تعلیم، ہیلتھ، ایجوکیشن، ساتھ ساتھ شہر بنیادی مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا ہمارا اولین ترجیح ہوگا۔ مقدم محمد رمضان نناری، حاجی شہزاد احمد نناری، احمد نواز نناری، سہیل احمد نناری، نعیم احمد نناری، غالب حسین نناری اور دیگر نناری برادری کے معززین اور معتبرین آزاد امیدوار منظور احمد نناری کے ہمراہ موجود تھے۔ ہم خود اپنے ایمانداری سے کسی امین صادق کو ووٹ دیں گے نا، یہ ہمارا میٹھا پانی بھی ہو جائے گا، یہ بکرا منڈی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہمارے اسپتال ابھی مردہ خانہ بنی ہوئی ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ جو دوائیں آتی ہیں نا وہ دوائیں لوگوں کو نہیں دیتے، ایسے رکھ کے ڈیٹ ایکسپائر کر۔ ابھی ایک ویڈیو چلی آپ نے بھی دیکھی ہوئی، وہ واٹر میں پھینکی ہے ساری دوائیں، اس کے 2 مہینے ابھی تک وہ مدعا بھی ہے، خارج بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کو دیتے ہی نہیں۔ اگر لوگوں کو دیں گے تو وہ شعور آئے گا، وہ صحت مند ہو جائیں گے، وہ اس کو ووٹ کیوں اس کو مانیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں ہم کو صرف کھانا پینا ہے، بس عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ لے کے پھر 5 سال گم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے صرف تعزیتیں کرتے ہیں، کسی بھی جائز مسئلے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ ابھی ہمارے برادری کے ایک قتل ہوا ہے، پہلے 2 سال پہلے بھٹی برادری کا قتل ہوا، نوناری برادری کا قتل ہوا۔ ہمارے بندوں پر 1200 آدمی پر اسی سیاستدانوں نے FIR بنائی تھی، وہ بھی ATC کی کورٹ کی، جو ہم 16 مہینے اس کے حاضری کھا پیشیاں کھا کے وہ باعزت بری ہو گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔